Okay. Good evening, all of you. Can you hear me? Yes, sir. Chalo. Good evening, sir. Okay. Okay. Good evening. Chalo. We'll start now. We were seeing the Newton's second law से question कर रहे थे. F net is equal to ma. In fact, Newton's second law is what? Net external force is equal to rate of change of momentum, है ना? And which is also equal to ma. Unbalanced force is equal to mass into acceleration, or acceleration is equal to net unbalanced force divided by total mass. This we have seen है. ये क्वेश्चन सब मैंने हिंट दे दी थी इसमें. आई थिंक कि सबके आंसर मैच हो गए होंगे. 5.8 रॉकेट वाला भी हो गया था, और ये भी, ये वाला दिया था मैंने 10th क्वेश्चन. सर वो t इज इक्वल टू 100 के लिए निकालना था, बाकी आपने कर लिया था. बाकी हो गए थे. 100 का आंसर मैच हो रहे. हिंट दे दी थी इसकी. यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, नहीं आता तो दोबारा ट्राई करो, सॉल्व करके भेजो, फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे. व्हाट अबाउट दिस? इसकी हिंट दे दी थी. टाइम नीचे आने का कितना टाइम लगेगा. दिस वाज आल्सो हिंट वाज गिवन. यू शुड बी इन पोजीशन टू डू इट व्हेन हिंट इज गिवन. इसमें क्या था? बोलो. ये हो गया था. मेन पोजीशन पे है. सर ये शायद नहीं कराए थे. हाँ देखो, इसमें मास जो है, मास ऑफ द बॉब इज, कुछ प्रॉब्लम है क्या संकेत का? संकेत आर यू देयर इन द मीटिंग? ओके, आई थिंक ज्वाइन नहीं कर पाओ. जस्ट होल्ड ऑन. यस संकेत. हेलो, एक मिनट. हाँ हेलो, चालू हो गया है. तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? फिर से करो. चलो मैं उसको ओपन कर देता हूँ, वेटिंग रूम को ऑफ कर देता हूँ. फिर से कर लो, ऑफ कर देता हूँ. जस्ट मिनट. एनीबॉडी ज्वाइन विद द टू आईडीज? आसमा, तुमने 2 आईडी से ज्वाइन किया था क्या? नहीं सर. Because I saw all were present, 7 participants were there. मुझे लगा सभी हैं, इसलिए मैंने वेटिंग रूम ऑफ नहीं किया. संकेत, यू ज्वाइन? हाँ सर, तो मैं तो Yes, हूँ. sir. मैं एक ही आईडी से आया हूँ सर, मैं जो हमेशा से आता अच्छा, हूँ. यू वर देयर. संकेत, तुम पहले ज्वाइन किया था तुमने पहले? फिर नहीं डिस्कनेक्ट सर. हुआ था क्या? नहीं किसके सर. 2 आईडी थे? मैंने देखा ऑल वर प्रेजेंट, इसीलिए फिर मैंने वेटिंग रूम ऑफ नहीं किया. किसी की 2 आईडी थी क्या? ओके, चलो ठीक है. तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of the room by string of 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at the mean position. जब ये यहाँ पे है तो उस समय इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है. उस समय डिस्कनेक्ट हो गई तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल बना के नीचे आ जाएगा. तो नथिंग न्यू हियर. स्पीड इज हॉरिजॉन्टल स्पीड v is given or u is given. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at the one of the extreme position? अच्छा, एक्सट्रीम पोजिशन पे है तो क्या होगा? देखो ऐसे जब है यहाँ पे कट कर दो तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? किधर जाएगा ये बॉब? बताओ. वेयर दिस पेंडुलम विल गो? एनीबॉडी? एंड उसके बाद जब यहाँ पर है, when it is at mean position, then where it will go? बोलो. एक्सट्रीम पोजीशन में उसका फेट क्या होगा?
और मीन पोजीशन पे उसका फेट क्या होगा? यस एनीबॉडी? एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है? वो रेस्ट पर होता है. ऑलराइट, व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन it is momentarily at rest. It will fall down vertically. नीचे आ जाएगा. तो क्या होगा? Fall vertically. Since it was at instantaneous rest. यहाँ पे क्या होगा? It was moving 1 meter per second से. So it will come like this. नीचे आ जाएगा. पैराबोला बनाएगा वो एट मीन पोजीशन पे. केवल पाथ लिखनी है क्या? कुछ और नहीं निकालना है? चलो देखते क्या पूछे. बस पाथ लिखनी है. पैराबोलिक पाथ होगा सेकंड केस में. Got it? यस सर. ये कैसा? ये हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा. ये वाला स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वर्टिकल. Let's see the answer. At extreme position, the speed of the bob is 0. If string is cut, it will fall vertically down. Straight line path vertically down. Then at mean position, bob has the horizontal velocity. If the string is cut, it will fall along the parabolic path. Straight line motion vertically downward. तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है. तो दैट्स ऑल. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट टर्म इज इम्पल्स. इम्पल्स जो है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड. इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं जब सडन फोर्स लगाते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इम्पल्स बोलते हैं. बैट्समैन हिटिंग द बॉल, नेल इज हिट बाय द हैमर, है ना. सडन जर्क, जोर का झटका, है ना. सडन जर्क, जोर का झटका धीरे भी हो सकता है, पर झटका समझना ना, जर्क, सडन. तो एंड तो नहीं, ये इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं. बट व्हाट इज इम्पल्स? Impulse is given by the product of force multiplied by the time duration for which force was acting. तो ये डेफिनेशन होती है इम्पल्स की. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the time for which it acts on the particle. The impulse is equal to force into time. Impulse का कोई सिंबल नहीं. कभी कभी कुछ बुक में जे लिख देते, बट एनसीईआरटी बुक डजंट राइट जे, तो हम लोगों ने फुल वर्ड यूज किया इम्पल्स. आई नहीं लिखेंगे. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है. हम लोग पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आई क्या होता है. तो आई certainly not the symbol for the impulse. It is the product of force and time duration for which it is acting. तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकेंड. वेक्टर क्वांटिटी होगी. जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर इंपल्स की डायरेक्शन होगी. गॉट इट? तो याद रखना है फार्मूला, है ना. इंपल्स मोमेंटम का फार्मूला क्या था बाय द वे? मोमेंटम पढ़ा था हम लोगों ने इसी चैप्टर में. kg मीटर पर सेकंड. नहीं, फार्मूला पहले फार्मूला. अच्छा, mv. mv और यहाँ पे ft है ना. छोटे फार्मूले, दो फिजिकल क्वांटिटी हमने. ठीक है. दिस इज ft, दैट पहले mv है ना. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ. बट जनरली क्या रहता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है. और इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है वेरिएबल फोर्स के लिए? एफ इंटू डी टी. एफ का फंक्शन होगा, सपोज एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया, तो यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे. और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ. अगर इंटीग्रेशन, अगर एरिया पॉसिबल है तो पहले एरिया ही निकालते हैं हम लोग हमेशा.
इट इज नॉट पॉसिबल तो इंटीग्रेशन पे जाते हैं. तो फॉर वेरिएबल फोर्सेस फार्मूला विल बी चेंज लाइक दिस, which we have the two options, integration and area, both are same. So whichever is easy, you will follow that path. कांस्टेंट फोर्स दिया है तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे. ठीक है, इम्पल्स का कॉन्सेप्ट इतना ही है बस, और इसका एक डेरिवेशन है इम्पल्स का आगे, इन मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है. विल डू दैट एज ए क्वेश्चन. तो इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. इम्पल्स on any object is product of force on the object into time for which that force is acting on the object. F into T is the impulse. All right. Now, prove that impulse is equal to the change of linear momentum. Can we prove it? Yes. तो देखते हैं इसका प्रूफ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, थियरी पार्ट है एनसीईआरटी बुक में, डायरेक्ट उन्होंने डिराइव कर दिया थियरी पार्ट. तो बोलो हाउ टू गेट इट. फोर्स का फार्मूला लगा देंगे, सेकंड लॉ से dt कैंसिल हो जाएगा. तो सिंस impulse is equal to f dt, और f क्या होगा, dp by dt, which is dt. तो dt dt कैंसिल हो जाएगा. तो this will be dp. This is nothing but a change of momentum, which is p2 minus p1. डेल्टा क्या होता है, d क्या होता है, चेंज होता है. इसको ऐसे लिख सकते हैं dp, डेल्टा p लिख सकते हैं, which is p2 minus p1, which is a change of momentum or linear momentum. Impulse is also equal to change of momentum. Change of momentum की यूनिट क्या होती है, m into v, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट. तो दिस इज द ब्रीफ डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है. इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. विल डू दैट. एनी डिफिकल्टी सो फार? नहीं सर. नो सर. ओके. इसके 2-3 क्वेश्चंस यूजफुल है. विल डू इट. फार्मूला याद रखना है बस. मोमेंटम के टर्म में जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, रेफर फोर्स टाइम ग्राफ, एफटी ग्राफ. एफटी ग्राफ रेफर करो आप. पार्टिकल फाइंड इम्पल्स, इम्पल्स निकालनी है ऑन द पार्टिकल फ्रॉम ड्यूरेशन 0 to 5 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक. इजी. बोलो क्या किया जाए. एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल वेरिएबल कंडीशन से, तो इम्पल्स इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा. एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, ट्रायंगल बना रहा है वो. 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 5 हाइट 10, तो 25 न्यूटन सेकंड. यूनिट पहली वाली लिखो. नाउ if mass of the particle is 500 gram, then find its velocity at t is equal to 5 seconds. If initial velocity is 8 minutes. If initial velocity is 2 meter per second. If initial velocity is थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, 2 मीटर पर सेकंड कर दिया उसको. पहले रेस्ट पे दिया था. देखो क्या आ रहा है, सब देना है.
तो अभी सेकंड फार्मूला क्या पढ़ा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। दूसरा जो डेरिवेशन किया अभी हम लोगों ने, दैट इज व्हाट, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1। तो P2 कितना होगा, इम्पल्स कितना निकाला हमने 25। P2 क्या होता है m इंटू V2 और P1 m इंटू V1, m कॉमन, V2 माइनस V1 25। मास कितना लिखे बोलो, हाउ मच शुड वी राइट द मास, 500 ग्राम। 500 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/2 0.5। 0.5। हाँ 5000 से डिवाइड कर देंगे 0.5। V2 निकालना है, V1 कितना दिया 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0.5 1/2 इधर आएगा तो 50 हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू V2 माइनस 2, माइनस 2 भी इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, V2 विल बी 52। मतलब उसके ऊपर इम्पल्स लगी मतलब फोर्स लगा, फोर्स की वजह से उसकी पहले स्पीड तो पहले 2 थी, अभी 52 हो गई, है ना। जोर से हिट किया, कि कोई बॉल आ रही थी धीरे धीरे, उसको तुमने हिट किया बहुत जोर से, ये जा रही थी धीरे धीरे, बट सपोज इट वाज जस्ट स्लाइडिंग फॉरवर्ड एंड यू हिट इट बाय द बैट, तो बहुत फास्ट चली गई। अगर वैसा होता कि अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस, मतलब वो तुम्हारी तरफ आ रही, ये बैट्समैन है, बॉल 2 से आ रही, तुमने इधर हिट किया, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इधर वाली माइनस लेंगे। अभी क्या था, ये ऐसे 2 से जा रही थी और पीछे से जोर से हिट कर दिया उसको, तो कितनी इंपल्स लगा दी, इतनी 25 इंपल्स लगा दी, उसकी वजह से स्पीड जो है 50 मीटर। कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता लगा कि उसकी स्पीड जो है 52 हो गई। गॉट इट, दिस कैन बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट इसमें अगर ऐसा होता कि 3 सेकेंड्स के बाद निकालो, यहाँ पर फिर थोड़ा मैथ्स लगानी पड़ती है उसकी, 3 ये ट्रेपेजियम बन जाता, ये वैल्यू निकालनी पड़ती कितनी है ये, या एक एक ट्राइंगल एंड एक रेक्टेंगल बन जाता, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर इतनी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, है ना। एक ये ट्राइंगल, ये एंगल निकाल लो थीटा वगैरह कुछ, और एक ये ट्राइंगल आ सकती है अच्छी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से। ये अगर 3 दे दिया तो ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो, ये 3 है, ये एंगल मिल जाएगा, टेन थीटा विल बी 10/5, टेन थीटा मिल गया, तो ये वाली मिल जाएगी वैल्यू, उसमें से 10 में से माइनस करके ये निकाल लेंगे। तो ये कैलकुलेशन कैन बी इंक्रीज, तो दैट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द अननोन वैल्यू, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से या ट्रिग्नोमेट्री से कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, फिर फर्दर सॉल्विंग ऐसे ही रहेगा, एरिया निकाल सकते हैं फिर हमें ना, ट्रापेजियम का एरिया निकालना आना चाहिए, वो नहीं याद आ रहा फार्मूला, तो एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उसका आना चाहिए, इतने पार्ट करना, ऐसे सपोज ऐसे हो गया अभी, अगर मैंने बोला 2.5 पे निकालो, 2.5 पे निकालेंगे तो कॉमन सेंस से हम सीधे आधा कर सकते हैं, ये 2.5 है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू इधर 5 आ जाएगी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, ये आधा हुआ तो ये वर्टिकल भी ऑफ हो जाएगी। तो दिस ऑल थिंग यू शुड बी ओपन टू ऑल दिस चेंजेस, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे देखेंगे ये कैसे करेंगे बोलो, refer force time diagram and find impulse from 0 to t नॉट सेकेंड, इसको t नॉट दिया यहां तक का, सेमी सर्कल है, इट इज सेमी सर्कल, इट इज सेमी सर्कल।
हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे करेंगे बोलो संस्कृति? सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताओ, फिर से वही लॉजिक। area of the FT graph gives the impulse, so impulse is equal to area। क्या एरिया आएगा बोलो? हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई क्या एफ नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट क्या है? एफ नॉट वैल्यू रेडियस कितनी लिखे फिर? एफ नॉट या फिर टी नॉट बाई 2। एफ नॉट लिख दें। एफ नॉट लिख दो, स्क्वायर कर दो, तो फिर ये हम इफ आई से आई विल टेक दिस रेडियस, मैं ये रेडियस, तुम कौन सी वाली ये रेडियस ले रहे? ये क्यों नहीं हाँ लेंगे सर। फिर ये वाली रेडियस? सर ये भी ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं ना सर? तो फिर आंसर क्या लिखे बोलो? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है? आर स्क्वायर है ना, तो R1 इंटू R2 करना पड़ता है, ठीक है? तो पहला R1 ये वाला हो जाएगा, इतना वाला, विच इज T0 बाई 2। टोटल T0 है तो उसका आधा करना पड़ेगा, T0 बाई 2। और दूसरा रेडियस ये लेना पड़ेगा वर्टिकल वाला। दोनों फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड करनी पड़ती है। उसका रेडियस कितना है? F0 है, एफ तो ये नॉट आंसर हो जाएगा। एफ नॉट बाई 2। पाई T0 नहीं, F0 बाई 2 क्यों? इतना ही तो है F0। पाई एफ नॉट टी नॉट बाई हाँ 4। सर। इस तरह के क्वेश्चन में दोनों रेडियस इंक्लूड करनी पड़ती है। इस तरह के क्वेश्चन में दोनों रेडियस इंक्लूड करनी पड़ती है। तुम लोग जो हो जेई वाले कौन कौन हो, किनको किनको IIT देना है? संस्कृति यू टू अपियर, आसमा यू टू अपियर IIT, यस सर। शाश्वत और ओके ठीक है। और अर्जुन यू आर अपियरिंग? Arjun, are you there? Who is not going to write IIT examination or NEET examination? सर IIT out या of you. जेई? सर मैं। हाँ जेई मेंस, पहले जेई मेंस रहेगा। हाँ सर। किसको नहीं देना है? नहीं हु, हाँ जेई सर, मतलब देखो IIT क्या है, IIT पहले जेई मेंस रहेगा फिर एडवांस रहेगा। मेंस क्वालिफाई करेंगे तो एडवांस में दे सकते हैं। तो मेंस, तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मेंस, जेई मेंस। किसको नहीं देना है? सबको देना है। नीट सर अच्छा, अर्जुन कर दे। मैं सर तुम्हें क्या देना है अर्जुन? क्या 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 करना है 12th के बाद? सर मैं मतलब अभी तो डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं MBA Okay. करने की सोच रहा था। तो मतलब CBSE बोर्ड का देना है ना, और Yes. संस्कृति यू आल्सो है ना, तो ठीक है। हाँ Other मतलब three. बाद में आई थिंक आई कैन चेंज। ओके देखो अभी मैं ग्रुप में व्हाट आई विल डू, ग्रुप में SC वर्मा का चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज है आई विल सेंड इन द ग्रुप। उसमें क्या करना है? फर्स्ट डे यू हैव टू सॉल्व शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके आंसर्स जो है नहीं रहते हैं, ना तो उसका सोल्यूशन है और ना ही उसके आंसर्स किसी बुक में रहते हैं। बट आई हैव सॉल्व्ड इट, यू शुड नॉट सी इट डायरेक्टली, तो यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आई हैव ब्लॉग दैट, जो मैंने सोल्यूशन यूट्यूब पे डाले हैं उसके बहुत सारे ब्लॉग करके रखे हैं, कैसे सिंपली नहीं देखना उसको, तो पहले ट्राई करना, देन आई विल ओपन फॉर यू उसके सॉल्यूशंस। जब तुम बोलोगे तो मैं ओपन कर दूंगा उसको। और डेली जो है फर्स्ट डे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1, नहीं शॉर्ट आंसर। आई विल जस्ट आज मैं ग्रुप में लोड कर दूंगा वो। तो क्वेश्चन पर शॉर्ट आंसर्स हैं, उसमें 8-10 क्वेश्चन रहते हैं। एक दिन वो करो, फिर अगले दिन ऑब्जेक्टिव 1, फिर नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव 2, या फिर थोड़ा डबल कर लो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो फर्स्ट डे यू कैन सॉल्व इट एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव 1। नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव 2, उसमें भी 8-10 क्वेश्चन रहते हैं।
फिर एक्सरसाइज जब शुरू होगी उसमें एटलीस्ट उसके 10 क्वेश्चन डेली यू कैन गो। तो अगर उसमें सब 25 क्वेश्चन है शायद एक्सरसाइज में, पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ना, तो दैट यू फॉलो योरसेल्फ, देन आई विल ओपन इट फॉर यू। तुम उसमें से सॉल्यूशन देख सकते हो, जैसे मैं क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही उसमें मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। उसमें जो क्वेश्चन में डिफिकल्टी है वो डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा क्लास संडे को लेके, ठीक है, जेई के लिए। ऑलराइट, बट इट इज अवेलेबल, इट यूट्यूब पे मैं अवेलेबल कर दूंगा तुम लोगों को। पहले जब सॉल्व करके देखो, फिर एक साथ ओपन कर देंगे, देख लेना पूरे सोल्यूशन कैसे कैसे, जिसमें डाउट है वही देखना है, बाकी तो हो जाएंगे। एटलीस्ट 50-60% तो खुद हो जाना चाहिए, 60% तक। बाकी 40% नहीं होगे, दोबारा अटेम्प्ट करोगे वो फिर से उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। वेरी फ्यू क्वेश्चन, 10% 20% विल रिमेन, जो कि तुम्हें हिंट लेनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा या यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के मैंने दूसरे ग्रुप वालों को दे दिए करने के लिए, दे हैव डन इट। तो तुम्हारे उसमें भी डाल देंगे ग्रुप में, तो उसको सॉल्व करो बैठ के। अभी से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल इम्प्रूव, आने लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो टुडे आई विल पुट चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड चैप्टर 2, उसमें रेस्ट एंड मोशन के नाम से, उसमें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कंबाइन है, प्रोजेक्टाइल के भी हैं और 1 डायमेंशन के भी कंबाइंड क्वेश्चन हैं। यू कैन डू इट, उसको धीरे धीरे करते, रोज रोज 10 क्वेश्चन भी किए तो काफी कुछ हो जाते हैं। व्हाट आई डू, ऑलमोस्ट डेली आई सॉल्व द 10 क्वेश्चन एंड यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। 12th का तो ऑलमोस्ट 60% डन और 11th के 6 चैप्टर डन। 6 चैप्टर का तैयार कर लिया मैंने, लास्ट 6 चैप्टर को भी अपलोड कर दिया मैंने। तो लाइक दिस थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ कवर हो जाता है डेली। अगर हम लोग 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, तुम लोग को ज्यादा करने चाहिए बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। 20-25 क्वेश्चन डेली अटेम्प्ट करके उसको अच्छे से सीखने चाहिए। ऑलराइट, चलो तो ये हो गया क्लियर। इसमें कोई डाउट है? No, तो sir. यू हैव टू, सपोज इसमें कुछ, सपोज ऐसा लिखा होता, टाइम जो है यहाँ पे, टाइम जो है से 100 सेकंड लिखा होता, इधर फोर्स जो है 10 न्यूटन लिखा होता, तो 100 को हाफ कर देंगे 50, तो इसका R1 को 50 कर देंगे। ये तो पूरा ही है, ये रेडियस तो फुल है, इसको ऑफ नहीं करना, ये डायमीटर है इसलिए आधा किया रेडियस के लिए, और ये तो एज इट इज रेडियस ही है, इसको एज इट इज पुट करना। यू विल नॉट आस्क सर ये 50 रेडियस 50 भी है 10 भी है, दे हैव द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दे आर, दोनों की यूनिट अलग है, दोनों मीटर थोड़ी है, दे आर नॉट मीटर। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ ये 50 मीटर है और ये 10 मीटर रेडियस है, दे आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो वी हैव टू बी स्लाइटली लॉजिकल लाइक दिस, कि दोनों रेडियस इंक्लूड करना है। बट एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है कोई भी, बट यू मे फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑलराइट, देखो ये क्वेश्चन है, बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल straight to the direction of the bowler without changing its initial velocity, which is 12. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball, assume linear motion of the ball. तो अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था इम्पल्स का, बोलो। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना, क्योंकि somebody मेरे से ये वाली डायरेक्शन प्लस ले सकता है, कोई ये वाली प्लस ले सकता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, या मैग्नीट्यूड अलग निकाल के डायरेक्शन अलग से लिखी जाती है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन अलग से लिखेंगे। बोलो क्या लिखें, विच फार्मूला? F into T. सर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम वाला, यहाँ पे एफ नहीं दिया है, चेंज ऑफ मोमेंटम दिया है। तो मास को बाहर निकाल लें और v2 माइनस v1, ये वाला फॉर्मूला चेंज ऑफ मोमेंटम अभी हमने लिखा था, कहाँ गया, एम कॉमन निकल गया, v2 माइनस v1 मॉड में लिख लें, क्योंकि हो सकता है माइनस के आने के चांसेस हैं, तो कौन सी डायरेक्शन प्लस रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मास कितना है 0.15,
फाइनल वेलोसिटी अगर हमने प्लस ले ली, सपोज बैट्समैन इधर खड़ा है, ऐसे उसने मान इधर वाली प्लस ले ली, तो v2 विल बी 12, इनकमिंग वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। somebody say no, हम तो फाइनल वेलोसिटी, हम बैट्समैन इधर खड़ा है, तो पहले जो वेलोसिटी है v2 इज नेगेटिव, या माइनस पुट कर दो और ये माइनस रहेगी, तो दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। कितना आ रहा है ये 12 12 24, 0.15 इंटू 24 सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 3.6 न्यूटन सेकंड। 3.6 न्यूटन सेकंड। डायरेक्शन, जिस तरफ फोर्स लगाएंगे उस तरफ बैट्समैन सामने ही फोर्स लगाएगा, सामने ही मारेगा उसको। इन द फॉरवर्ड, इन द डायरेक्शन, in the forward direction, देखिए कैसे दिखा आंसर, let us see how much answer given. 3.6 in the direction from batsman to bowler. प्रॉपर वर्डिंग है, करेक्ट वर्डिंग है, from batsman to bowler. सामने फोर्स, impulse will be in the direction of force applied, common sense. तो from batsman to bowler. This was the solid example, but good question. ऐसे एक्सरसाइज में भी दिए हैं 2-3 क्वेश्चन. I'll just show you which questions you have to solve your own. All right. मॉड क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन अलग से लिखते हैं, इसलिए इसको माइनस भी आता तो प्लस बना लेते, क्योंकि आई टोल्ड यू एवरीबडी, मतलब somebody can take v1 positive, somebody can take v1 negative, v2 positive, because किस तरह से वो विजुलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे बैट्समैन को खड़ा कर रहे हैं, कहाँ पे बॉलर। क्रिकेट में देखो होता भी है, एक तरफ, दोनों तरफ से बैटिंग होती है ना, तो वी कैन नॉट से कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है नीट वगैरह में भी आता है, देखते क्या ये टू आइडेंटिकल बॉल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ओके, देखते, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड बॉल with the same speed but at different angles. अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन है, ये and gets reflected without any change in the speed as shown. What is the direction of force on the wall due to each ball? Direction of force तो common sense से निकालो. The ratio of magnitude of impulse imparted to the balls by the wall. मतलब दोनों में इम्पल्स निकालनी, इसमें भी इम्पल्स निकालो, इसमें भी इम्पल्स निकालो, मैग्नीट्यूड ओनली, फिर डिवाइड कर दो इनको, देखो किसमें ज्यादा इम्पल्स लग रही, इसमें कितनी इम्पल्स आएगी बोलो। इसके तो अभी की बैट्समैन वाली, बैट्समैन जैसी सेम आएगी, 2 इंटू एम इंटू वी इसमें, और इसमें देखो ए में ए वी है, इम्पल्स इज मास v2 माइनस v1, तो मास v2 इज v, ये भी माइनस v, किसी को भी एक डायरेक्शन प्लस ले लो, 2mv आ गया। mu दिया क्या? u से लिखो, u के टर्म में। जब बॉल पूरी बाउंस बैक हो जाती है सेम स्पीड से, अगर हम नॉर्मल हिट करते हैं तो स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, नॉर्मल अगर बॉल को तुमने नॉर्मल हिट किया तो इम्पल्स विल बी 2mu और 2mv, जो भी लिखो, जो भी सिंबल दिया, और एंगल पे हिट किया तब क्या होता? दैट इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है ये वाला सेकंड पार्ट, ये कैसे करेंगे हम? ये कुछ ट्राई करेंगे क्या? इसको बी पार्ट को कल डिस्कस करें तो थोड़ा चलेगा।
डोंट सी द सॉल्यूशन, ट्राई योर बेस्ट। कंपोनेंट करने पड़ते, एक तो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट तो बाउंस बैक हो जाएगा, तो और ये वाले कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं होता, ये वाला यहाँ पे तो जब वेट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट तो पलट गया, इसमें तो ऐसे हो गया, और ये वाला जो है ऐसे ही रहा। तो along the y-axis it is not changing, no change of velocity, तो no impulse, no change of momentum, no impulse, तो one component is reversing, उस कंपोनेंट का डबल हो जाता है। कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो रहा है वो एंगल देखो, ठीक है, तो दैट यू हैव टू थिंक कौन सा कंपोनेंट रिवर्स होकर डबल हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसका जीरो हो जाएगी इंपल्स। Think about this second part, we can discuss tomorrow. तो ब्रेक के बाद करेंगे बाकी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन, विल डू इट आफ्टर द ब्रेक। कितना टाइम रह गया भाई, मैं चेक करके बताओ स्क्रीन का। less than 1 minute। चलो फिर ब्रेक करके फिर